नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 भूगोल के मॉडल पेपर चल रहे थे उत्तर सहित। प्लेलिस्ट बना रखे, वहाँ पूरे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे दोनों किताब के आपके। तो अच्छे से आप तैयार करें। एक अच्छा स्कोर करने के लिए इनकी प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम 2022 से पहले आप जरूर करें। पहला आपका प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। प्रश्न क्या था कि एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग वो निवास करता है। कितना? 60%। क्या लिखोगे आप? 60%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़ ये जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, लिख दोगे। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास कर रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? सूत्र भी हम देखेंगे कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास कर रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को, भूमि का आकार का अनुपात कितना है, वहाँ लोग कितने रह रहे हैं, ये जनसंख्या घनत्व है। कितने आकार में कितने लोग रह रहे हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। क्या है? जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो जनशक्ति या निवास करने वाले लोग किसी देश का वास्तविक धन होते हैं। किसी देश में वहाँ के जो लोग निवास कर रहे हैं ना, वो वास्तविक धन है। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? तो जापान का कोबे ओसाका, कौन सा? कोबे ओसाका प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है। विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का अनुपात है कि प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। प्रत्येक विश्व के जो 6 भारतीय हैं, 6 लोग हैं टोटल, उनमें से एक भारतीय है। ठीक है। अब विश्व में चीन का जनसंख्या अनुपात क्या है? मतलब 6 आदमियों में एक भारतीय हो गया, ये तो भारत का हो गया। तो चीन का कितना है? चीन का प्रत्येक 5 व्यक्तियों में एक है, वो चीन का है। ठीक है, 5 व्यक्तियों में। विश्व में सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? साथियों, 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कितनी करती है भाई? कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 60%। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से कि जनसंख्या घनत्व सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में वो मापा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसना क्यों पसंद करते हैं? उन्हें वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है। तो क्योंकि फसलों का उत्पादन वहाँ सही होता है, सड़कों का निर्माण सही रहता है, उद्योगों के लिए समतल मैदान, मंद ढाल अनुकूल होते हैं, इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि सुखद और उत्तम जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। अब प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इसके,
जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो समय के दो अंतरालों के बीच, जैसे 2001 से 2011, ये समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कि 2001 में एक क्षेत्र विशेष में किसी जगह पर जनसंख्या कितनी थी और 11 में कितनी हो गई, ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। इसमें जो बढ़ोतरी होती है वह जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट, जनसंख्या के ऋणात्मक उद्देश्य का क्या अभिप्राय है। ऋणात्मक उद्देश्य का क्या अभिप्राय है कि जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आप्रवास। क्या प्रश्न है, आप्रवास से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रवासी जो किसी नवीन स्थान पर जाते हैं वही आप्रवासी कहलाते हैं। जो नवीन स्थान पर, नए स्थान पर चले जाते हैं वही आप्रवासी हैं। उत्प्रवास क्या है साथियों, उत्प्रवास क्या है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, नए स्थान पर आते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, वो तो अप्रवासी हो गए। उत्प्रवासी वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। अब देखो, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल उनके मॉडल पेपर भी डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें। उनके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कम्युनिटी में आपको डिटेल मिल जाएगी। हिस्ट्री पॉलिटिकल के आपको नोट्स चाहिए तो अगर ज्योग्राफी के मेरे पास तैयार हो जाएंगे तो ज्योग्राफी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डिटेल से भी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो बड़े प्रश्न हैं उनको भी एक बार आप ज़रूर देखें कि खनिज क्षेत्र क्यों घने बसे हुए हैं, इसका कारण बताइए। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किस प्रकार मापा जाता है। विश्व में जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले 5 क्षेत्रों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि और ह्रास या कम के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बड़े प्रश्न हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। सभी मॉडल पेपर है वो बोर्ड परीक्षा से पहले उनको जरूर तैयार कर लें। धन्यवाद साथियों।